हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोगों ने वर्ण टॉपिक स्टार्ट किया था, जिसमें हर एक चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से स्टेप बाय स्टेप समझे। और आज हम लोग उच्चारण स्थान को जानेंगे, वो भी ट्रिक से। तो आज हम लोग उच्चारण स्थान ट्रिक से याद करेंगे, और जिन वर्णों का उच्चारण स्थान आप सभी को ट्रिक से बताने वाले हैं, वही वर्ण आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। 80% जो है इन्हीं वर्णों से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो उसी का आज हम लोग ट्रिक्स जानने वाले हैं। तो आप सब लोग बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आज हम लोग उच्चारण स्थान को लेकर के वर्ण टॉपिक आज हम लोग का खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में अगला टॉपिक्स को पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग अपना टाइम बिना गवाए स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो उच्चारण स्थान का ट्रिक्स जानेंगे, वो भी किन किन वर्णों का। तो चलिए सबसे पहले हम लोग लिखते हैं क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और एक प वर्ग। आप सभी के एग्जाम में इन्हीं वर्णों से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ज़्यादातर, जिनका भी हम लोग ट्रिक्स जानने वाले हैं, ठीक है। तो क वर्ग का मतलब आप लोग समझे, नहीं समझे तो चलिए अभी हम थोड़ा सा आप लोग को बता देते हैं। जैसे क वर्ग का मतलब क्या हो गया, क, ख, ग, घ, अंग, ये हमारा क वर्ग हो गया, ठीक है। उसी तरीके से च वर्ग भी लिख लेते हैं, ठीक है। आप सभी लोग को बस ये लिखने में थोड़ा टाइम लग रहा है, ट्रिक्स आप लोग को बस तो हम तो कह रहे हैं 1 मिनट में आप लोग को समझ में आ जाएगा, ठीक है। वो 1 सेकेंड वाला यहाँ पे बात नहीं चलता है, 1 सेकेंड में कुछ नहीं होता है, ठीक है। इसलिए बोल रहे हैं 1 मिनट में आप लोग समझ जाइएगा इसका ट्रिक्स। अभी बस इसको लिखने दीजिए, फिर आप सभी को इसका ट्रिक्स बताते हैं, ठीक है। त वर्ग का मतलब क्या हो गया, त थ द ध न। प वर्ग का मतलब प फ व फ म, ठीक है। ये हमारा हो गया क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, पहले ये बताते हैं आप लोग को क्वेश्चंस कैसे पूछेगा। जैसे मान के चलिए आप लोगों से पूछेगा कि बताइए ड का उच्चारण स्थान क्या होता है। आपके पास ऑप्शन रहेगा। अब आप लोग सोचोगे कि इतने सारे वर्णों का याद करना भाई बहुत मुश्किल है। कोई मुश्किल नहीं है, अभी बताते हैं आप लोग को। जैसे हम यहाँ पे पहले अपना ट्रिक्स क्या है वो लिख लेते हैं। हमारा ट्रिक्स ही है KTMDO, KTM डू, ठीक है। KTM डू, ये ट्रिक सबको याद रहेगा भाई, क्योंकि हर एक इंसान का मतलब कि बहुत सारे लोगों का, हम हर किसी का नहीं बोल सकते। अगर बहुत सारे लोगों का सपना होता है कि हम जो है ना KTM खरीदेंगे। KTM एक बाइक का नाम होता है, पता है ना। तो उस तरीके से आप लोग इसको याद रख सकते हैं, KTM डू, ठीक है। इस तरीके से बस इसको याद रखना है। और के से हमारा क्या हो जाएगा, तो चलिए लिखते हैं। के से हो गया हमारा कंठ, टी से हो गया तालु, क्या हो गया, टी से तालु, एम से हो गया मूर्धा, ठीक है। एम से हो गया हमारा मूर्धा, डी से क्या हो गया दंत, ओ से हो गया ओष्ठ, ठीक है। क्या हो गया ओष्ठ। बस ये हमारा क्या था ट्रिक्स। के से कंठ, टी से तालु, एम से मूर्धा, डी से दंत, ओ से ओष्ठ। मतलब अगर कहा जाए कि क का उच्चारण स्थान क्या होता है, तो बस आप लोग को दिमाग में ये रखना है कि हम लोगों ने, ध्यान से सुनिए बस, अब बस सुनना है आप लोगों को, कि हम लोगों ने क वर्ग से लिखना स्टार्ट किया था, प वर्ग पे जाके एंड किया। जैसे क वर्ग से हम लोगों ने लिखना स्टार्ट किया, प वर्ग पे जाके एंड किया, ठीक है। ये आप लोग को दिमाग में रखना है। उसके बाद हम लोगों ने, हमारा जो ट्रिक्स था KTMDO, उसको हम लोगों ने जिस तरीके से क वर्ग को स्टार्ट करके प वर्ग पे एंड किया, उस तरीके से हम KTMDO को लिख के यहाँ पे एंड किया ओ पे, ठीक है। और सबको इसका जो है पता है कि के का मतलब क्या होता है। कंठ लिखे है, टी से तालु, एम से मूर्धा, डी से दंत, ओ से ओष्ठ, ठीक है। अगर क वर्ग में से किसी वर्ण का उच्चारण स्थान पूछे, जैसे ग का उच्चारण स्थान पूछे, तो कहना है, जैसे हमने के से स्टार्ट किया था, तो के से होता है कंठ, और ग का उच्चारण स्थान हो जाएगा कंठ से। किस चीज़ से, कंठ से। उसी तरीके से अगर क का उच्चारण स्थान पूछे तो ये याद रखना है, हमने के से स्टार्ट किया था और
क जो हमारा ये सबसे ऊपर नंबर पे है, तो के से हमारा कंठ होता है और क वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ से हो जाएगा। ठीक है, एक चीज़ आप लोग को लास्ट में बताएंगे। अभी कुछ लोग बोल रहे होंगे कि इसमें कुछ गलत है कि क वर्ग का उच्चारण स्थान में सभी जो है कंठ से उच्चारित नहीं होगा, वो लास्ट में बताएंगे आप लोग को। ठीक है, जैसे क वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ से, च वर्ग का उच्चारण स्थान तालु से, ट वर्ग का उच्चारण स्थान मूर्धा से, त वर्ग का उच्चारण स्थान दंत से, प वर्ग का उच्चारण स्थान ओष्ठ से। ठीक है, बस ये याद रखना है। और एक चीज, इसमें जितने सारे आप सभी को अंतिम वर्ण दिख रहे हैं ना, आप लोगों को अंतिम वर्ण तो दिख रहे हैं इसमें सब में, ये सभी वर्ग का ये अंतिम वाला वर्ण है, अंग य मूर्धन्त न, ये न और म आपको दिख रहा है ना, ये है ना हमारा अंतिम वर्ण। तो ये इसका उच्चारण स्थान होता है नासिका से। किस चीज़ से होता है? नासिका, यानी कि नाक से होता है। ठीक है, इसका उच्चारण स्थान नासिका से होता है। और इसमें जितने सारे वर्ण आपको ये दिख रहे हैं, बस इसका वही उच्चारण, जैसे के से कंठ से, इसका तालु से, इसका मूर्धा से, इसका दंत से, इसका ओष्ठ से, बस ये आप लोगों को याद रखना है। हम तो कह रहे हैं आप लोग को इतना ये समझ में आ गया होगा ना, अगर आप लोगों को बिना देखे कहे ना कि ये पूरा आप लोगों को वर्ण का ये टेबल ही उतार देने, तो आप लोग इसको सेम टू सेम अपने दिमाग में इस तरीके से घुस गया होगा कि इसको उतार सकते हो अपने कॉपी पे और सब वर्ण का उच्चारण स्थान बता सकते हो। जैसे अभी आप लोगों के एग्जाम में पूछा जाएगा द का उच्चारण स्थान बताइए, तो तुरंत से आप लोग याद करोगे द का बोला है तो हमने क से स्टार्ट किया था, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग। त वर्ग में द आता है, चौथा वाला में द आता है, तो यहाँ से हमने के भी लिखना स्टार्ट किया था, के टी एम डू, डी आया यहाँ पे, डी यहाँ पे ओ, यहाँ पे डी, तो चौथा वाला में आया हमारा द और डी से दंत होता है, दंत हो गया द का उच्चारण स्थान, ऐसे बोल दोगे आप लोग। तो बस इतना ही इजी है उच्चारण स्थान याद करना। इसमें भी और भी वर्ण बच गए हैं ना, उसको भी हम लोग याद करेंगे। ठीक है, उसको बस थोड़ा सा आप लोग को याद करना पड़ेगा। ये तो आप लोग को ट्रिक से याद हो गया होगा। ठीक है, वैसे अगर आप लोगों से पूछा जाएगा न का उच्चारण स्थान बताइए, नासिका से होगा। ठीक है, बहुत इजी है इसको याद करना, तो इस तरीके से आप लोग याद कर सकते हैं। तो आज हमारा जो है वर्ण टॉपिक स्टार्ट किए थे ना, वर्ण विचार, वो हमारा क्या हो गया, खत्म हो गया। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।